अनुपमा सीरियल में जानिए आगे क्या होगा। सबसे पहले हमारे चैनल सीरियल ज्ञान में तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के एपिसोड की शुरुआत अनुपमा व गौतम की बहस से होती है। अनुपमा गौतम को पुरानी पिटाई वाले दिन याद करने को कहती। इस पर गौतम कहता है, लड़ाई की बात औरतों के मुंह से अच्छी नहीं लगती। अनुपमा कहती है, लड़ाई तो बराबरी वालों में होती है, मैं तो पिटाई की बात कर रही हूँ। दोस्तों, यहाँ पर अपकमिंग ट्विस्ट यही होगा जो कि मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि अंश व प्रार्थना की शादी तो येन किन प्रकरण बहुत सी बाधाओं को पार करती हुई हो ही जाएगी, लेकिन गौतम उनकी शादीशुदा जिंदगी मुश्किलें खड़ी करता हुआ नजर आएगा। चूंकि अनुपमा ने उसे वार्निंग दे दी है कि शाह हाउस गौतम के लिए लक्ष्मण रेखा है, अगर उसने इस रेखा को पार करने की कोशिश की तो सच में तेरी लंका के साथ साथ इस रावण का भी दहन कर दूंगी, वह भी मुंबई से आकर। गौतम कहता है, तुमने मेरा घर तोड़ा है ना, तो मैं भी तुम्हारे पोते का घर नहीं बसने दूंगा। अनुपमा गौतम को कहती है, नहीं, ये महान काम तो तुम खुद अपने हाथों से किया है। उधर कोठारी हाउस में ईशानी व परी वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते हैं। परी ईशानी से पूछती है, सारी तैयारियां हो गई क्या? मजा आ रहा होगा ना? राही दोनों की बातें सुनती है। राही को ख्याति की वार्निंग याद आती है। तभी ख्याति आकर परी व राही दोनों को चिल्लाकर डांटती है तथा सारा सामान इधर उधर फेंकने लगती है। पराग आकर ख्याति को रोकता है और सभी सामान को उठाकर रखता है। पराग ख्याति को समझाता है, लेकिन फिर भी ख्याति किसी की बात नहीं सुनती। वह कहती है, अनुपमा ने मेरे बेटे को मारा है, इतना ही नहीं, उसने मेरे तीनों बच्चों को मुझसे छीना है, इसलिए मैं उससे नफरत करती हूँ। नफरत, यहाँ पर आने वाले एपिसोड का अपकमिंग ट्विस्ट यह होगा कि राही का अपनी माँ के प्रति धीरे धीरे नफरत कम होती हुई दिखाई जाएगी, क्योंकि रिसेंट एपिसोड में राही के फेस एक्सप्रेशन को देखकर लग रहा है कि राही को सभी लोगों का अनुपमा से नफरत करने का अपना अपना रीजन है, उसे ये समझ में आ रहा है। तो उसे यह रियलाइज होगा कि उसका तो अपनी माँ से नफरत करने का कोई पर्सनल रीजन तो है ही नहीं, फिर भी वह क्यों अपनी माँ से इतनी नफरत करती है। सभी लोग, मोटी बाग, ख्याति, यहाँ तक कि पराग कोठारी भी अपने अपने रीजन से उसके कंधे पर बंदूक रखकर अनुपमा को निशाना बना रहे हैं। जब यह बात राही की मोटी बुद्धि में घुस जाएगी, तब उसकी नफरत धीरे धीरे अनुपमा के लिए कम होती हुई दिखाया जाएगा। इधर शाह हाउस में गौतम अनुपमा को धमकी देता है, छोड़ूंगा नहीं, ना तुम्हें ना उन दोनों को। अनुपमा कहती है, ए नालायक, शर्म कर, अगर प्रार्थना चाहती ना तो तुझे घरेलू हिंसा के जुर्म में अंदर करा देती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, तो उसका एहसान मान और अपने आप को सुधार। अनुपमा कहती है, पहले तो प्रार्थना तुझे बचा लेती थी क्योंकि तू उसका पति था, लेकिन अब तुझे कौन बचाएगा गौतम, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब वह तुझे बचाने आएगी। अब की बार तूने कुछ किया ना तो मैं और यह शाह हाउस के पूरे मेंबर, यहाँ तक खुद प्रार्थना भी तुझे जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाने में जरा भी देर नहीं लगाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आने वाले एपिसोड में अपकमिंग ट्विस्ट यह दिखाया जाएगा कि गौतम को बार बार समझाने के बाद भी वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, तो प्रार्थना अपने नए परिवार के लिए गौतम को जेल पहुंचाती हुई नजर आएगी। और बल्कि गौतम ने तो अनुपमा को यह तक कह दिया है कि वह अपना बच्चा प्रार्थना से लेकर रहेगा, तो प्रार्थना अपने बच्चे व अंश की सेफ्टी के लिए किसी भी हद तक जाती हुई दिखाई जाएगी। प्रार्थना का यह नया रूप देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको प्रार्थना का यह रूप कैसा लगा। इधर तोशु शेख चिल्ली के सपने देखता रहता है, तो पाखी आकर पूछती है, वह अपने प्लान को पाखी को बताता है। पाखी कहती है, लेकिन भाई, अब यह सब होने में तो सालों लग जाएंगे। दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है और पाखी वहां से चली जाती है। इधर कोठारी हाउस में राही फोन में अंश की तस्वीरें देख रही होती है। प्रेम कॉफी लेकर आता है, वह उसे समझाते हुए कहता है, फोन की स्क्रीन को ऑफ करने से इमोशन ऑफ नहीं होते हैं राही। वह कहता है, तुम्हें अंश की शादी में जरूर जाना चाहिए। राही कहती है, लेकिन मैं माँ के दुख को देखकर नहीं जा पा रही। प्रेम राही को बहुत समझाने की कोशिश करता है। राही सोचने पर मजबूर होती है। तभी
पराग प्रार्थना के लिए शगुन लेके आता है। वह कहता है, ख्याति जी का दुख अपनी जगह है, वह बेटी की खुशी अपनी जगह है। मैंने लाखों बेटियों के लिए गहने बनाए हैं, तो क्या मैं अपनी बेटी के लिए नहीं बनाऊंगा क्या? हमारी तरफ से तुम दोनों कल चले जाना और ये सब साथ लेके जाना। प्रेम कहता है, बेटी को खुद चल के आशीर्वाद क्यों नहीं देते पापा? राही भी कहती है, हाँ पापा आप भी चलिए ना। पराग कहता है, पिता हूँ लेकिन पति भी तो हूँ। ख्याति जी को लग रहा है कि उनके बच्चे पराए हो गए हैं और उन्हें अकेले छोड़ के चले गए हैं। मैं उनका दुख तो कम नहीं कर सकता, हाँ ना ही उनकी सोच बदल सकता हूँ, लेकिन उनके पास तो रह सकता हूँ ना। पराग आगे कहता है, राही मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का शगुन तुम लेके जाओ। पराग शगुन की थाल रख के राही को कहता है कि प्रार्थना से कहना कि मैंने अपने हाथों से सजाया है, इसमें मेरा ढेर सारा प्यार व आशीर्वाद दोनों है। पराग भावुक होकर वहां से चला जाता है। प्रेम व राही खुशी से गले लग जाते हैं और आज का एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह अनुपमा सीरियल के न्यू अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।